बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और जूसी चपली कबाब की रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बीफ का कीमा बना हुआ। ये आपने मशीन का बना हुआ कीमा लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह बारीक कीमा होना चाहिए। हाथ का बना हुआ कीमा आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे हाफ़ के जी हमने लिया बीफ कीमा। हाफ बाउल इसमें हम बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। एक अदद इसमें अंडा जाएगा। हाफ बाउल ही हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। एक अदद मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो इंग्रेडिएंट इसमें हमारे यही जाएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में कीमा शामिल करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज, ये 2 अदद स्मॉल साइज के टमाटर थे जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। एक अदद अंडा शामिल करेंगे। बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। चीज़ों को शामिल करते हुए प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। और हाफ बाउल इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है स्पाइस की, तो स्पाइस शामिल करेंगे इसमें हम। तो स्पाइस में यहाँ पे सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तो स्पाइस हमने इसमें तमाम शामिल कर ली हैं। अब इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जान हो जाएं। ये देखें जी, तमाम इंग्रेडिएंट हमारे एक जान हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको कबाब की शेप देनी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल आपने लेके इस तरह हथेली पे फैला लेना है। और इस तरह से आपने तमाम कबाब पहले बना के रख लेने हैं। तो कबाब हमने बना लिए हैं। अब चलते हैं इनके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे कबाब फ्राई करने से पहले हम पैन में ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम आपने अपना मीडियम टू लो रखना है और इसी फ्लेम पे हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो लेने देंगे। जी, तो ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके हम चपली कबाब शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड को हम इसकी 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आ जाएगा फिर हम इसकी साइड को पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह 1.5 से 2 मिनट तक पका लेना है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं हमें इसकी एक साइड को कुक करते हुए। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। इनकी साइड्स को आपने बहुत ही एहतियात के साथ पलटना है क्योंकि ऑयल का काम कर रहे हैं हम, तो हाथ वगैरह बचा के इनकी साइडों को पलट लें। ये देखें जी, इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी अपने इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी, तो माशाल्लाह से ये कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तमाम कबाब फ्राई कर लिए हैं हमने। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो आज की हमारी चपली कबाब की रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब मैं आपको इसका एक पीस चेक करवाती हूँ कि ये किस कदर अंदर से जूसी तैयार हुआ है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।